हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है और सर्वशक्तिमान है, जिसकी आराधना हम उपासना हम कर रहे हैं इस शाम के समय में। प्रभु ने हमें समय दिया है कि हम कुछ देर उसके नाम की महिमा करें। तो आइए अपने आपको परमेश्वर के सम्मुख लेके आए, अपने आप को नम्र और दीन करें। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के इस दिन के लिए। तेरी दया और तेरी करुणा को मांगते हैं परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए। तेरा अनुग्रह भरा हाथ हमारे ऊपर सदैव बना रहे परमेश्वर। तूने आज तक संभाला है, तो आगे भी हमें संभालने वाला प्रभु है। हम तुझसे प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, इस सभा में तेरी सामर्थ को चाहते हैं, तेरी अगुवाई को चाहते हैं प्रभु। आराधना स्तुति चढ़ाने में तेरी अगुवाई चाहते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें मदद करे कि हम तुझे वो आराधना चढ़ाने पाए जिसके तू योग्य है। सब कुछ तेरे नियंत्रण में देके प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए मिलके प्रभु को आराधना चढ़ाएंगे, जो योग्य है सारे आदर के, जो योग्य है सारी महिमा के। ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना गाइए। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। हालेलुया। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। प्रभु की आराधना करें जो योग्य है। सुबह के समय शाम के समय हर समय प्रभु को आराधना मिलती है। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। ओ पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। गाओ मिलके। आराधना आराधना अब्बा की आराधना। स्तुति आराधना आराधना। हो जीवन बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। जीवन बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना, ओ आराधना हो। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। हालेलुया। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। हालेलुया। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। हाँ, स्तुति आराधना आराधना, ओ स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया। वो है स्तुतियों के योग्य, वो है आराधना की योग्य हमारा परमेश्वर, जो इस सृष्टि का रचनाकार, उसके जैसा कोई नहीं।
आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को अपने पिता की ओर लगा लें। ओ अब्बा तेरी आराधना हो, तेरी सामर्थ इस समय हर एक सुनने वाले के जीवन में काम करे। हर एक आराधक इस समय प्रभु तेरी सामर्थ को महसूस करने पाए। दिया बच्चे तेरे रे ओ तेरे जैसा है ना को तुलना किससे मैं करूं, तेरे जैसा है ना कोई तुलना किससे मैं करूं। प्यार मेरे जान मेरे तुझ में ही शरण लूं। प्यार मेरे जान मेरे तुझ में ही शरण लूं। हाथों को उठा के गाएंगे। राजा प्रभु तेरी आराधना, 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 आराधना। मेरा प्रेम गीत तू प्यारे यीशु मेरे, मेरा प्रेम से इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे। इस जीवन से भी, इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। Come on, sing everybody. तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई है प्रभु, तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई ऐ मसीह, वो ऐ मसीह हृदय की गहराई से फिर गाएंगे आराधना, ओ तेरी सामर्थ को फैलने दे। आराधना यीशु राजा, आराधना, आराधना, आराधना
हमने आराधना करी, उसके जीवित कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। उसका पवित्र सिंहासन हमारे मध्य में है। जहाँ कहीं आप हैं और आपने अगर उस प्रभु को पुकारा है तो अवश्य वो आपके घरों में इस समय, आपके पास में इस समय मौजूद है, आपके अंदर इस समय मौजूद है। आइए उस प्रभु के जीवित कलाम को प्रभु के दास के द्वारा सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। माउंट करमेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की कहता हूँ। और आज के इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करते हैं कि परमेश्वर ने आपको दिन भर संभाला, जय के उत्सव में लेके चला, आपके आंखों को आंसुओं से और आपके पाँव को ठोकर खाने से बचाया। सचमुच वो परमेश्वर भला है। और आपने एक अच्छी आराधना भी प्रभु को चढ़ाई है और उसके बाद अब आप और मैं परमेश्वर का वचन सुनने और सुनाने के लिए तैयार हैं। तो आइए आज सुबह के समय में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और हम सब अपनी बाइबल में से निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसके पहले और दूसरे पद को, और उसके बाद हम पढ़ेंगे 7 अध्याय के 7 पद से लेकर 12 पद तक। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का वचन अभी हमने खोला, पढ़ा। और जब यीशु मसीह अपने देह के दिनों में था तो यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ रहा करती थी। और एक दिन यीशु मसीह ने अपना मुख पहाड़ की ओर किया, और जब वो पहाड़ पर पहुंच गए तो देखा कि भीड़ अपने घर जा चुकी थी और केवल यीशु मसीह के वो अनुयायी जो यीशु मसीह की शिक्षा को प्राप्त करना चाहते थे यीशु के साथ पहाड़ पर पहुँचे। और जब यीशु मसीह ने उनको बैठा दिया और अपना मुंह खोला और उपदेश देना शुरू किया तो बहुत सारे विषयों पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से गंभीर बातों का वर्णन किया। 5 अध्याय, 6 अध्याय, और अब हम 7वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। लगातार 5वें अध्याय का अध्ययन, 6 अध्याय का अध्ययन, 1-1, 2-2 आयतों का अध्ययन हम बराबर करते जा रहे हैं। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि लगातार आप इसमें रुचि ले रहे हैं। तो 7वें अध्याय के 7 पद से लेकर 12 पद तक आज हमने पढ़ा है। और पिछले 2 दिनों से लगातार हम मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, इन बातों पर अच्छी रीति से हम देख रहे थे। और उसके बाद हमने देखा कि एक पिता का हृदय यहाँ पर 9वें अध्याय में 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है जिसका यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। मेरे अजीजों, अगर संसारिक पिता अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो हमारा परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमें उत्तम से उत्तम वस्तुएं क्यों नहीं देगा। पर बात दरअसल इतनी सी है कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि मनुष्य जो है आज्ञाकारी होकर मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा तो इस देश के सबसे उत्तम पदार्थों से वो तृप्त किया जाएगा। चिकने चिकने भोजन करेगा, मीठा मीठा रस परमेश्वर उसको पिलाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता लूका कहता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। वो पवित्र आत्मा इस दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ है, वो परमेश्वर का एक अंश है, वो प्रभु हमको देता है। और जब वो हमारे अंदर रहता है तो हमें जय के उत्सव में लेके चलता है, विजय के अनुभवों में लेकर के चलता है। मेरे अजीज़ों, आज शाम के समय में हम 12वीं आयत पे गौर करने के लिए
तैयार हो जाएं। मेरे पास 11 मतलब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर मांगो तो दिया जाएगा, यानी प्रार्थना करने का जो तरीका है। कल हमने देखा था कि अब्राहम ने अपने उसके लिए मध्यस्थता की, मूसा ने मध्यस्थता की, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मध्यस्थता की, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की, मध्यस्थता की, और मध्यस्थता की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। तो प्रार्थना के कई प्रारूप होते हैं, लेकिन उसमें एक मध्यस्थता की प्रार्थना भी है। और जब हम किसी मांगते हैं तो हम अपने लिए नहीं मांगते, परंतु दूसरों के लिए मांगते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। तो 12वीं आयत में लिखा हुआ है, 12वीं आयत एक अलग विषय को की ओर हमें लेके जाती है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, उनके साथ तुम भी वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। अब मैं आपको पहले बात ये बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं यीशु मसीह के आने के बाद बोलते हैं पुराने नियम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, भविष्यद्वक्ताओं की किताबों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम नए नियम की कलीसियाँ हैं। और अपने मतलब के लिए जब बात आती है तो बहुत सी दफ़ा जो है हम उस गली निकाल लेते हैं। पर यीशु मसीह ने लुका के अंदर भी बोला, लुका 12:49 में, कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूँ परंतु उसे पूरा करने आया हूँ। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर 12वें अध्याय की आखिरी लाइन में एक बात बोलता है, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने कहाँ भविष्यद्वक्ताओं की बात मानने के लिए मना करा, कहाँ नबियों की बात मानने के लिए मना किया। इवन खुद यीशु मसीह ने जब अपने जीवन काल में था तो नबियों की बातों को पूरा किया, जो बातें पूरी नहीं हुई थी उनको पूरा किया। आप देखते हैं यीशु मसीह गधी पर बैठा, गधी पर बैठने का कारण क्या था? जकरिया ने जो भविष्यवाणी की थी कि वो जो है एक गधी के बच्चे पर सवार होगा, तो वो भविष्यवाणी पूरी हो, वो नबी की बात नीचे ना गिर जाए। तो हमारा जो परमेश्वर है वो व्यवस्था को और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा को यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, भाई पूरा करना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक नया विषय खोला है, और वो विषय है कि जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ लोग व्यवहार करें, तुम भी उनके साथ अच्छा वैसा ही व्यवहार करो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें आदर दें तो तुम दूसरों को आदर दो। यदि लोग तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे को जो है प्यार करें तो आप भी दूसरों को प्यार करें। टिट फॉर टैट, है ना, जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें वैसा ही एटीट्यूड आप भी लोगों के साथ रखें, तो आपको देखेंगे कि आप वैसा ही जो बोएंगे वो ही काटेंगे, बल्कि उससे बढ़कर काटेंगे। लेकिन जो खड्डा खोदेगा वो उसी खड्डे में खुद ही गिरेगा। पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप इस बात को समझ लें कि बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं ने इस बात को कहा है, इस बात को यीशु मसीह ने यहां रिपीट किया है। और अगर 7वें अध्याय की पहली आयत से अगर अपन पढ़ेंगे, जहां अपन देखते हैं कि यीशु मसीह कह रहा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, तो बात तो यहां पर भी यही है, सेम है। सब्जेक्ट तो रिलेटेड है, लेकिन यहां अलग अलग तरीके से यीशु मसीह सिखा रहा है, हमें भी सीखना है। इस कारण जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हें कोई धोखा दे, तो तुम भी किसी को धोखा मत दो। तुम चाहते हो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे से साथ झूठ ना बोले, तो तुम भी लोगों के साथ झूठ बोलना बंद कर दो। क्योंकि इंसान जो व्यवहार चाहता है अपने लिए, उसको वही करने के लिए यीशु मसीह प्रेरणा दे रहा है कि तुम लोगों के साथ वैसा व्यवहार करो, लोग भी तुमको वैसा ही व्यवहार करेंगे। तुम लोगों का अनादर करोगे, लोग तुम्हारा अनादर करेंगे। अरे भाई, जो बोओगे वही तो काटोगे। आप अगर अमरूद का पेड़ बोओगे तो अमरूद ही काटोगे, है? आप कांटे बोओगे तो कांटे ही काटोगे। इसलिए अपेक्षा जो हम करते हैं कि हम भले किसी के साथ बुरा करें लेकिन लोग हमारे साथ अच्छा करना चाहिए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता भी ऐसा ही बोल के गए। अगर अपन पुराने नियम की बहुत सारी बातों को दिखाऊंगा, मैं आपको करके बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये बातें समझ में आए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम न्यायों की किताब उसका 1 अध्याय से लेकर 7 पद तक पढ़ें,
और वहां से भी हम देखेंगे कि जब न्यायी लोग न्याय करते थे और वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता, पढ़े। यहोशू के मरने के बाद यहोशू के डेथ के बाद इजराइलियों ने परमेश्वर से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? एक विषय है उनके पास, उस विषय को लेकर के उनसे पूछा। परमेश्वर ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। आगे सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई सिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़ें, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। अतः सिमोन उसके संग चला। और यहां पर आप देखते हैं कि एक भाई को जब उस लड़ाई में लड़ने के लिए एक सहायता की जरूरत थी, तो उसने वहां पर एक वाचा बांधी है। उसने कहा कि तू मेरे साथ मेरे भाग में आ, क्योंकि आज मैं मुसीबत में हूं और मुझे लड़ना है, मुझे तेरी सहायता की जरूरत है। लेकिन जब तुझे सहायता की जरूरत होगी तो मैं भी तेरे भाग में आऊंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। आपको समझ में आ रहा है हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी सहायता करें, हम किसी की करें या ना करें। चलिए आगे बढ़िए। और यहूदा ने चढ़ाई की। यहूदा ने चढ़ाई की और परमेश्वर ने कनानियों हाँ। और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है कि उन्होंने चढ़ाई की और विजय का अनुभव वहां पर आ गया। और तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले, और बेजेक में एदोनी बेजेक को पाकर वे उसे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। हाँ। परंतु एदोनी बेजेक भागा। तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। अदोनी बेजेक नाम का जो व्यक्ति है वो भागा, और बाइबल बताती है उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। क्या करा? हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। अब ये हाथ पांव के जब अंगूठे इसके कट गए, तब इस राजा को रियलाइजेशन हो रहा है। 7वां पद। तब एदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बिनते थे। क्या किया था इसने? ये जिन लोगों को जीत कर आ जाता था, उन राजाओं को जब बंदी बना के ले आया करता था, और उन राजाओं के हाथ पांव के अंगूठे काटकर अपनी मेज के चारों ओर टुकड़े बीनने के लिए मजबूर करता था। और इस काम को देखकर इसको आनंद आता था। इस टाइप का एक राजा था ये। लेकिन इसने 70 राजाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। शायद बहुत लोगों ने इसे समझाया होगा, परंतु नहीं माना। इसे इस काम के अंदर इसको आनंद आता था। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के दिलों को दुखाने में आनंद ही लेते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का दिल दुखे या कोई उनके व्यवहार से ठेस पहुंचे, दुख पहुंचे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, यदि आप जैसा व्यवहार अपने लिए बटोर रहे हो, वही व्यवहार एक दिन आपके जीवन पर आएगा। सेम टू सेम आएगा। तिल घटेगा ना राई बढ़ेगा, बल्कि उससे भी ज्यादा समस्या आपके जीवन में आ सकती है। आदमी आज इस अदोनी बेजेक राजा ने जब पहले राजा को मारा होगा या पकड़ के लाया होगा और उसके हाथ पैर काट करके अंगूठों को काट करके टुकड़े बीनने के लिए मजबूर करा होगा, इसको बहुत आनंद आया होगा। लेकिन आज कई सालों के बाद देखिए, परमेश्वर का एक समय होता है, और जब कटोरा भर जाता है तब परमेश्वर अपना काम करता है। और आज अदोनी बेजेक राजा के साथ यह हुआ कि उसको भी पकड़ा गया, वो बंदी बनाया गया, और आज उसको जब बंदी बना लिया गया तो उसके हाथ पैरों के अंगूठे काट कर
बंदी बनाकर रख दिया गया, टुकड़े बीनने पर मजबूर कर दिया गया। आज वो उस बात को याद कर रहा है। वहां लिखा है, जैसा मैंने किया वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया। अंडरलाइन कर लेना इस बात को। आप मत समझना, बाइबल में एक जगह एक बात लिखी है, बुरे काम का प्रतिफल थोड़ा देरी से मिलता है, इसलिए उस आदमी को उस काम को करने में मजा आता है। कर ले बेटा, कब तक करेगा, कर ले। एक दिन, जिस दिन प्याला भर जाएगा उस दिन तेरा न्याय परमेश्वर करेगा। और यहां अदोनीबेजेक राजा, जो कि एक क्रूर राजा था, जैसे हम अपने मारवाड़ी में बोलते हैं, हमेशा शेर को सवा शेर मिल जाता है। आज इस अदोनीबेजेक राजा ने 70 राजाओं की वाट लगाई, 70 राजाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और बड़ा खुश था इन बातों को करके। लेकिन आज वही व्यवहार इसके जीवन पर लौट के आया है, न्याय लौट के आता है। जजमेंट रिटर्न्स। इस बात को आप लोग अच्छी रीति से समझ लें। यीशु मसीह तो बोल रहा है 12वीं आयत में, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तुम भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। लेकिन अगर बुरा व्यवहार करोगे तो बुरा ही पाओगे, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है, जो तुम बोओगे वही काटोगे। और प्रकृति का सिद्धांत है ये कि अगर आपने बम्बूल बोया है तो बम्बूल ही काटोगे, कांटे बोए हैं तो कांटे ही काटोगे, आम बोया है तो आम खाओगे। आम बोया ही नहीं है और अपेक्षा मत करना कि आप अच्छा काटोगे। गेहूं बोओगे तो गेहूं काटोगे, कांटे बोओगे तो कांटे काटोगे। इसलिए अपने जीवन को आज जांचें कि अदोनीबेजेक राजा के साथ क्या हो रहा है। अब अदोनीबेजेक राजा अपने मुंह से इस बात को अंगीकार कर रहा है कि जैसा मैंने 70 राजाओं के साथ किया, आज मेरे साथ वैसा ही हो रहा है। देख लीजिए 7वें आयत के अंदर पढ़िएगा। तब एदोनीबेजेक ने कहा, हाँ, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा हाँ, मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। मेरे मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। किसने टुकड़े बीनने पर मजबूर किया था? यही। किसने हाथ पैर के अंगूठे काटे थे? यही। किसको हाथ पैर के अंगूठे काटने में मजा आता था? यही। जैसा आज जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया। बचेगा कैसे बेटा? परमेश्वर को तूने क्या मजाक समझ रखा है? क्या परमेश्वर को मैंने और आपने मजाक समझ रखा है? परमेश्वर के घर में देरी हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता है। एक दिन परमेश्वर जरूर आपसे लेखा लेगा। आपके हर एतबार, हर एक काम के विषय में न्याय लौट के आएगा। जो तुमने बोया है वो तुम्हें काटना ही पड़ेगा। और बाइबल बताती है वैसा ही परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहां वो राजा मर गया। इससे पहले कि आपकी मृत्यु आए, इससे पहले कि आपके जीवन में सजा का समय आए, देखिए पुराने नियम में आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, अंगूठे के बदले अंगूठा, हाथ के अंगूठे के बदले हाथ का अंगूठा और पांव के बदले पांव का अंगूठा। पर नए नियम में आप अनुग्रह के सिंहासन के पास हैं। लेकिन उस अनुग्रह के सिंहासन के पास, कृपा के सिंहासन के पास आने के लिए और उन क्षमा को प्राप्त करने के लिए आपको एक सिस्टम से गुजरना पड़ेगा।
अगर इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय उसके पहले 2-3 पदों को आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है पुराने नियम में भी सेवा के नियम थे। और पढ़िए ब्रदर। उस पहली वाचा में भी हाँ सेवा के नियम थे हाँ और ऐसा पवित्र स्थान था हाँ जो इस जगत का था, हाँ। क्योंकि एक तंबू बनाया गया। एक तंबू बनाया गया था। पहले तंबू में दीवट पहले तंबू में दीवट था और मेज थी और भेंट की रोटियां और भेंट थी की रोटियां थी और वह पवित्र और स्थान कहलाता था। वो पवित्र स्थान कहलाता था, पहला तंबू। दूसरा पर्दे के पीछे हाँ। वह तंबू था हाँ। जो परम पवित्र स्थान कहलाता जो है। परम पवित्र स्थान कहलाता था। उसमें सोने की धूपदानी उसमें सोने की धूपदानी थी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, वो वाचा का संदूक था। और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान था। और हारून की छड़ी, और हारून की छड़ी थी जिसमें फल फूल आ गए थे। और वाचा की पट्टियां थी। अब इस चौथी आयत में आप देख रहे हैं कि ब्लेसिंग्स कहां है? पवित्र स्थान में नहीं है, महापवित्र स्थान में है। आप अभी कहां हैं? आंगन में। आपको आंगन से पवित्र स्थान में आना है। और पिछले समय में ऐसा नियम था कि वर्ष में एक बार केवल महायाजक सब लोगों के लहू बलिदान का लहू लेकर के महापवित्र स्थान में जाया करता था। पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में एक बड़ा पर्दा था। अंदर महापवित्र स्थान में परमेश्वर स्वयं वाचा के संदूक पर विराजमान था। पढ़िएगा 5वें आयत को। उसके ऊपर दोनों तेजों में कुरूब थे जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किए हुए थे। आपको समझ में आया? काय का ढक्कन है ये? काय का ढक्कन है? प्रायश्चित। ढक्कन का नाम ही प्रायश्चित का ढक्कन है। एक बक्सा है, उस बक्से के ऊपर एक ढक्कन है, ढक्कन पर स्वर्गदूत हैं और स्वयं परमेश्वर विराजमान है। और उस ढक्कन का नाम परमेश्वर के वचन में प्रायश्चित का ढक्कन दिया है। जो प्रायश्चित करेगा वो बच जाएगा, जो मन फिराएगा वो बच जाएगा। ये नए नियम की थ्योरी है। पुराने नियम में टिट फॉर टैट था। पर क्या कभी आप अपने बुरे व्यवहार पर पछताए हो? पश्चाताप किया है? आपने बुरा व्यवहार किया। आज शाम भी आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और आपको यह महसूस हो रहा है कि हाँ, सचमुच में पिछले दिनों में मैंने अपनी बहन का दिल दुखाया, मैंने अपने भाई का दिल दुखाया, मैंने अपने भाई को धोखा दिया, मैंने अपने परिवार को धोखा दिया, मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, मैंने अपने पति को धोखा दिया और मुझे पश्चाताप की जरूरत है। पश्चाताप करोगे, खुदा मिलेगा। पश्चाताप करोगे, वाचा के संदूक में पाई जाने वाली आशीष, फल फूल, फलना फूलना, फ्लोरिश होना, वो सब उसमें है। लेकिन ढक्कन काय का है? दौर काय का है? आपको प्रायश्चित के दौर में से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने पहला प्रचार क्या किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री शुरू कर रहा है तो वहां पर भी यीशु मसीह पहला प्रचार में बोल रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पतरस से जब लोगों ने आकर के पूछा, है साहिबों उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, तो पतरस ने कहा मन फिराओ। आज भी ये प्रचारक भी यही बोल रहा है, मन फिराओ। मन फिराओ का समय अभी चालू है। आपके बुरे व्यवहारों, आपके बुरे काम, अत्याचार जो आज तक आपने लोगों के साथ किए हैं, धोखा दिया, लोगों को परेशान किया, उसके लिए आज शाम पश्चाताप की शाम है। और अगर आपने पश्चाताप नहीं किया तो आपकी जिंदगी में वो आशीषें जो महापवित्र स्थान में वाचा के संदूक के अंदर हैं, आप उसके कभी वारिस नहीं हो पाएंगे। पुराने नियम का टिट फॉर टैट आपके छाती पर खड़ा रहेगा, सीने पे खड़ा रहेगा।
पुराने नियम में से एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बिना शेयर करे मेरा मन अधूरा रह जाएगा। जो व्यवहार तुम लोगों के साथ करते हो वैसे ही व्यवहार तुम उसके लिए तुम डिजर्व करते हो, तुम तैयार रहो उसके लिए। उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ें। उत्पत्ति की किताब 27वां अध्याय, वहां पर आप देखते हैं कि परमेश्वर का वचन। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। अब यहां पर जिक्र किसका है वो थोड़ा सा बता दूं आपको। इसहाक के 2 बेटे हैं, एक का नाम याकूब और एक का नाम एसाव है। एसाव शिकारी है और उसके पिता के लिए वो बहुत सुंदर भोजन बना के खिलाता है और पिता उसके उस भोजन से बहुत आनंदित और मग्न हो जाता है। और उसके पिता ने दोनों पुत्रों को बुला करके ये बताया कि भाई मेरा मरने का समय नजदीक आ गया है, इसलिए तुम जाओ मेरे लिए अच्छा सा भोजन बनाओ। एसाव अपने पिता की चॉइस को पूरा करने के लिए जंगल में चला गया। याकूब ने उस चीज का फायदा उठाया। याकूब ने देखा इस बाप को जो बूढ़ा हो गया है कुछ समझ में तो आता नहीं है। उसने अपने बाप को धोखा देने की योजना बनाई। ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसने अपने पिता को धोखा देने की योजना बनाई। उस योजना में उसने अपनी मां को भी शामिल किया। और मैं तो कहता हूं ऐसी मां होनी नहीं चाहिए। उसके लिए तो एसाव और याकूब दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन यहां पार्शलिटी है। और उसने याकूब के उस धोखे में साथ दिया और बाइबल बताती है कि मां ने उसके लिए भोजन तैयार किया और याकूब ने अपना वस्त्र बदलकर। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डेली ब्रेड में आपको पूरी बाइबल पढ़ाऊं। आप बाइबल पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कि याकूब ने अपना वस्त्र उतारा और अपने शरीर के ऊपर रोएदार जानवर का खाल को ओढ़ा और खाल को ओढ़कर स्वादिष्ट भोजन हाथ में लिए हुए अपने पिता के पास चला गया। और आप सब जानते हैं कि उसने अपने बाप को धोखा दिया, अपने पिता को धोखा दिया। एक बड़ा धोखा। और वहां हम देखते हैं कि याकूब ने उससे पूछा और बातचीत करके और जो है उसको आशीष दे दी। देखिए अगर आप 19 पद पढ़े या 18-19 पढ़े। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। क्या बोला? मैं तेरा जेठा पुत्र। क्या बोला? झूठ। झूठ। धोखा दिया अपने बाप को। धोखेबाज पुत्रों, तुम क्या समझते हो? खुदा अंधा है? खुदा बहरा है? नहीं। गॉड इज वॉचिंग ईच एंड एवरीथिंग। याकूब ने कहा, मैं एसाव हूं। और उसके बाद क्या हुआ? मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है। और इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेरे के मांस में से खा। मेरे शिकार के मांस में से खा। देखो कितना बेवकूफ बना रहा है बाप को। कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। और उठ के खा के और मुझे क्या दे दे? तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। दिल से आशीर्वाद दे दे। और इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? अरे आज क्या हुआ? तू शिकार इतनी जल्दी मिल गया और बन भी गया और बना के तू ले भी आया। फिर क्या उत्तर दिया? उसने ये उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। ओ अरे वाह, क्या चापलूसी है।
आज बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम है, झूठ बोलते समय खुदा को भी लपेट लेते हैं साथ में। झूठे कहीं की नहीं। तो किसी से शादी करने की खुद की इच्छा होती है और जाके बोलते हैं खुदा ने मुझसे कहा है रात को। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, खुदा ने मुझे दर्शन दिया, मैं और ये दिया और मेरे को ये दिया और वो दिया। खुदा को तो छोड़ दो, कम से कम तुम गलत काम कर रहे हो, खुदा को भी साथ में लपेट रहे हो। ऐसे बड़े धोखेबाज जिंदगी में कभी सरवाइव नहीं होंगे, ध्यान रखना। खुश हो लो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी समय के लिए, लेकिन अंत बुरा ही होगा। धोखा देके किसी की प्रॉपर्टी को हथिया लो, किसी की लड़की से ब्याह कर लो, धोखा देके। खुदा ने कहा है, अच्छा खुदा तेरे को ही बोलता, हमको नहीं बोलता। कुछ लोग मेरे को बोलते आकर के, खुदा बाप ने मुझे कहा है। भाई तेरे को कहा है तो मेरे को भी बोलेगा ना, जब बोलेगा मैं उस समय तेरे से बात करूंगा। याकूब ने खुदा को भी लपेट लिया, बोले तेरे परमेश्वर ने मेरी सहायता करी और जानवर को मेरे सामने लिया, मैंने ठक से मारा और मैं बना के लिया है। ले भाई, झूठ की भी हद होती है। लपेटने में खुदा को भी लपेट दिया उसने। अरे खुदा से भी नहीं डरता ही। क्या आप मेरे साथ हैं? याकूब ने अपने पिता इसहाक को धोखा दिया, डिसीव किया, और उस धोखे में उसने क्या क्या नहीं किया। आडंबर किया। आडंबर कैसे किया? दिखावे के लिए अपने शरीर के ऊपर खाल ओढ़ ली। आज बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही खाल ओढ़ के घूम रहे हैं, धोखेबाज। याकूब ने अपने पिता को धोखा दिया, और आप पूरा पढ़ लेना वहां पर फिर क्या हुआ। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आपको पता है। कई साल बीत गए, याकूब अपने मामा के घर भाग गया। वो सारी कहानी घटना आपको पता है। अब वक्त आता है कि उस याकूब को कैसे उसका बदला मिला, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्पत्ति का 37 अध्याय, उत्पत्ति का 37 और उसके अगर अपन 31 पद से पढ़े। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया। अब यहां पर मैं आपको पहले घटना बता दूं। याकूब के 11 बेटे हैं, यूसुफ सबसे छोटा है इस समय। यूसुफ के बाद एक बेंजामिन और हुआ। अब याकूब के ये जो 11 बेटे हैं, इस 10 बेटे इस 11वें बेटे से नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और ईर्ष्या का कारण क्या है कि ये अपने भाइयों को की बातों को, बुराइयों को अपने पिता के पास पहुंचा देता है। बच्चा छोटा होता है, वो बोल देता है भैया सिगरेट पी रहे थे, वो वाले भैया ऐसे लड़ रहे थे, वो उसको मार रहे थे, बता देता है। ऐसा ही लिखा बाइबल में 37 अध्याय के दूसरे पद में कि वो 17 वर्ष का था और उसके बड़े भाइयों की बातें, उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता को दे देता था, और इस कारण से वो डाह का शिकार हो गया। पिता उससे बहुत प्यार करता था। पिता के अंदर उस याकूब का जो 11वां बेटा था यूसुफ, क्योंकि वो राहेल से था, बाकी सारे बेटे जो हैं वो लिया से थे। राहेल का ये पहला पुत्र था, और राहेल का पुत्र होने के कारण इससे वो प्यार भी करता था। छोटा था ना, छोटे से सभी प्यार करते हैं। अब जब वो उससे प्यार करते, और एक और चीज थी उसके अंदर, वो स्वप्न देखता था। अच्छा, स्वप्न देखता वो कोई बात नहीं, परंतु स्वप्न बताता था, लोगों को बताता था आज रात को मैंने ऐसा देखा। अरे भाई तूने देखा, तेरे पास रखना। लेकिन इसका प्रॉब्लम था कि ये स्वप्न देखकर लोगों को
अपने भाइयों को बताता था। बोले क्या देखा आज रात को मैंने, देखेंगे अपने क्या देखेंगे। एक स्वप्न देखा है इसने, 5वां पद पढ़े इसका, 37 का 5। एक स्वप्न के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। और उसके भाइयों को जाकर, इनोसेंट था, छोटा था, इनोसेंट था, जाकर अपने भाइयों को उसने अपना स्वप्न बता दिया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। आप समझ रहे हैं उसके भाई उससे क्यों द्वेष कर रहे हैं? पहला कारण, वो अपने भाइयों की बुराई पिता तक पहुंचाता था, शिकायत करता था, चुगली कर देता था, वो इनोसेंट था। नंबर 2, यहां स्वप्न देखा और अपने भाइयों को वर्णन कर दिया। जब हम बड़े बड़े दर्शन की बात करते हैं, स्वप्न हमको दिखाता है प्रभु, दर्शन की बात करता है, और जब हम अपने दर्शन को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो दर्शन देखने वालों के बहुत सारे दुश्मन खड़े हो जाते हैं। और ऐसे ही हो गया इसके, ये 10 भाई इसके स्वप्न देखने के कारण, स्वप्नों का वर्णन जब ये करता था तो बड़ा विचित्र स्वप्न होते थे। और स्वप्न क्या है देखेंगे जरा। उसने उनसे कहा, हाँ, जो स्वप्न मैंने देखा है वो तुम सुनो, उसे सुनो। उसे सुनो, लिसन। हाँ, हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं। हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम लोग सब 11 के 11 खेत में पूले बांध रहे हैं। और क्या देखता हूँ कि क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। भी सीधा खड़ा हो गया मेरा पूला, और तब सबके आड़े, तब तुम्हारे पूलों ने, सब पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया, सब तरफ से मुझे घेर लिया और मुझे क्या कर रहे हैं, और उसे दंडवत किया। अरे अच्छा, स्वप्न का अर्थ निकाला तो बोला अच्छा हम सब तो छोटे के सामने झुकेंगे, दंडवत करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद एक दिन और एक स्वप्न देख लिया 9वें पद में, पढ़ो 9वां पद पढ़ो इसका। फिर उसने एक और स्वप्न देखा फिर एक और स्वप्न देख लिया और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। भाई स्वप्न देखा कोई दिक्कत नहीं है, तू तेरे पास रखना अपना स्वप्न दर्शन, लेकिन बयान कर दिया इसने। और फिर उसके बाद सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। 11 तारे। अब इसका अर्थ निकाल लिया लोगों भाइयों ने, सूरज और चांद तो माँ बाप हो गए और 11 तारे हम 11 भाई हो गए। ये तो हमको मतलब चाहता क्या है ये? आगे इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। अपने भाई और अपने पिता से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है? अरे तू तेरे पास रख, चुप है, बताना मत किसी को। लेकिन बता दिया तो आगे, जो तूने देखा है, क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? ओ, बस इसके स्वप्न देखने के कारण, बुराइयों को पिता तक पहुंचाने के कारण इसके सारे भाई इससे डाह करने लगे। और एक दिन जब ये जंगल में अपने भाइयों के लिए रोटी लेके गया तो भाइयों ने बोला स्वप्नदर्शी आ रहा है, आओ आज हम इसका काम लगा दें, आओ आज हम इसको मार डालें। और इन्होंने इसके साथ जो व्यवहार किया वो सब आगे आप पढ़ेंगे। वो खड्डा, जो सूखा हुआ खड्डा था, उसमें इसको डाल दिया। शायद ये बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, अपने खुदा को पुकार रहा था। अगर आप देखें तो परमेश्वर का वचन बताता है। अब हम देखते हैं कि इसके फलों का, दर्शन का क्या होगा, अब इसके स्वप्न का क्या होगा, अब इसके दर्शन का क्या होगा मेरे अजीजों। उसके बाद चलो, मेरा विषय ये नहीं, लेकिन ये कहानी आपको, घटना आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो यूसुफ जो था वो अपने भाइयों का शिकार हो गया। और अब अपन पढ़ते हैं कि पढ़ेंगे हम इसको। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसको गड्ढे में से निकालकर 20 चांदी के टुकड़ों में मिस्रियों के हाथ बेच दिया, इस्माइलियों के हाथ बेच दिया। और इस्माइलियों ने इसे मिस्रियों के हाथ बेच दिया, मिस्र देश में चला गया। लेकिन इसके भाइयों ने क्या किया, पढ़े। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया, तब उन्होंने यूसुफ के कपड़े उतार लिए थे और अंगरखा लेकर के, और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबो दिया। आप समझें कि क्या करा, खून में उसे लथपथ कर दिया। और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, हाँ, ये हमको मिला है, ये हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले, इसको पहचान ले देख करके कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं।
11 ये जो बेटे हैं अभी, ये बेटे इसको क्या कर रहे हैं? सुनो ध्यान से, ये बेटे इसको धोखा दे रहे हैं। इसने अपने बाप को क्या दिया था? नहीं आई समझ में? आई क्या? क्या दिया था इसने अपने बाप को? जब ये किसी का पुत्र था, इसने अपने पिता के साथ क्या व्यवहार किया था? एक बकरे को बलिदान करके भोजन के लिए झूठ बोला, खुदा को भी लपेटा और अपने बाप को धोखा दिया। आज उसके बच्चे, उसके सारे बेटे मिलकर अपने बाप को धोखा दे रहे हैं। जैसा तुम करोगे वैसा ही पाओगे। याकूब बचा नहीं। याकूब ने अपने बाप को धोखा दिया, याकूब के बेटों ने याकूब को धोखा दिया। कितना बड़ा धोखा। यूसुफ जिससे याकूब बहुत प्यार करता था, उसको सदा के लिए उससे दूर कर दिया। याकूब ने क्या किया था? एसाव को, जो उससे पिता बहुत प्यार करता था, उसको उसकी सारी मिल्कियत लूट करके, उसके सारे आशीर्वाद को लूट कर उसे छूचा हाथ करके चला गया था। कुछ समय के लिए हम धोखा देके खुश होते हैं, लेकिन याद रखिए, जैसे को तैसा। 2 उदाहरण मैंने आज बता दिए आपको। अभी मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी मैं और लगातार कुछ बातों को आपको समझाता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हम अपने स्वभाव को बदलें। आप यदि अपनी पत्नी को धोखा देने जा रहे हैं, अपने कदम पीछे ले लें। आप अगर अपने पति को पीछे धोखा दे रहे हैं, अपने कदम को पीछे ले लें। क्योंकि आज शाम आपने खुदा के वचन को सुना है, और आपने सुना है मत्ती की 7 अध्याय उसके 12 पद में कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। भविष्यद्वक्ताओं की बातें और शिक्षा यही है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा छोड़ो भविष्यद्वक्ताओं को, छोड़ो व्यवस्था को, मैं हूं ना, मैं आ गया हूं। He never denied. उसने ये नहीं कहा इस पर आज का ये वाली आयत पर आज के बाद भरोसा मत करना, क्योंकि ये तो भविष्यद्वक्ताओं ने लिखी है। ऐसा कहा? कितना अच्छा होता अगर यीशु मसीह ऐसा कह देता, तो हम आजाद हो जाते इस बात से। हम किसके साथ कैसा भी व्यवहार करें, हमारे साथ तो अच्छा ही होगा फिर तो। पर यीशु मसीह ने इस बात को बरकरार रखा और बोला जो भविष्यद्वक्ताओं ने कहा है वो नए नियम में भी होगा। इस शिक्षा को ग्रहण कर लो। तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, तुम्हारे साथ भी अच्छा ही किया जाएगा। याकूब के साथ क्या हुआ? उसके सारे बेटे आकर क्या कर रहे हैं? सब एक मत होकर अपने बाप को धोखा दे रहे हैं। ये वही अंगरखा है ना जो यूसुफ ने पहन रखा था। देख, टिक टिक टिक। उसने भी अपने बाप को कैसे धोखा दिया था? बकरी की खाल ओढ़ के। यहां याकूब के बेटे उसको काई से बकरे की खाल उड़ा के, बकरे का जो है रक्त उस अंगर के ऊपर डाल करके ही तो धोखा दे रहे। बोले देख तेरे बेटे को किसी ने, जानवर ने खा लिया है, मर गया है तेरा बेटा। और बाइबल बताती है याकूब विलाप करता रहा। पढ़ो ब्रदर, पढ़ो, इसको आगे तक पढ़ लें थोड़ा सा। उसने उसको पहचान लिया, उस अंगरखे को पहचान लिया और कहा हाँ ये मेरे ही पुत्र का अरे अंगरखा है। ये तो यूसुफ का है। आगे किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। आगे निस्संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। निस्संदेह यूसुफ मर गया है। और तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े। याकूब ने क्या करे? अपने वस्त्र फाड़े। आपको पता है एसाव ने, इसाक ने भी अपने वस्त्रों को जो है, जब वो उस धोखे का पता चला, अरे मेरा बेटा मुझे धोखा देके चला गया, सारी आशीष बटोर के लेके चला गया, धोखेबाज निकला, जो बोया था वही तो काटा। समय जरूर लगता है। इस पीरियड में याकूब बहुत आशीषित भी हुआ।
लेकिन उसके काम का बदला उसको किस तरीके से मिला। आप सोचते हो खुदा भूल जाता है? जो इंसान बोता है वही काटता है। याकूब के साथ एक धोखा नहीं हुआ है, याकूब के साथ तो कई धोखे हुए हैं। धोखेबाज और अड़ंगेबाज को अड़ंगाबाज और धोखा ही मिलेगा, अड़ंगा ही मिलेगा उसके लाइफ में। याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक क्या करता रहा? विलाप करता रहा। इसहाक भी जब उसे पता चला कि धोखा हुआ है मेरे साथ, मेरे याकूब ने मेरे साथ धोखा किया है, बहुत दुखी था। क्या आप ये समझते हो कि आप कुछ भी करोगे और परमेश्वर देखेगा नहीं? थोड़े समय के बाद न्याय लौट कर आएगा। जजमेंट रिटर्न्स। अदोनी बेजेक की बात को हमने देखा, लौट के आया। 70 राजाओं के उसने अंगूठे काटे, अंत में उसके भी अंगूठे, हाथ पैर के अंगूठे काटे गए, मौत तक पहुंच गया। इधर याकूब के जीवन को हमने देखा, उसने अपने बाप इसहाक का दिल दुखाया। यहाँ 11 उसके बेटे, सारे बेटे मिलकर के याकूब को धोखा दे रहे हैं, याकूब के विरोध में बोल रहे हैं, याकूब के अपने बेटे के लिए विलाप करने पर उसे मजबूर कर रहे, जो जिंदा था। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो आइए आज एक निर्णय लें, हम अपने व्यवहार को सुधारेंगे, हम अपने व्यवहार को बदलेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने एटीट्यूड को चेंज करें, धोखा देना बंद करें, फालतू बात में खुदा को लपेटना बंद करें। एक तो जीवन ठीक नहीं, उसके बाद खुदा को भी लपेटते हैं साथ में। आइए अपनी आंखों को बंद करके खुदा से बोले, खुदा हमें माफ कर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए तूने हमारे जीवन में हमको दिया। हम मिट नहीं गए, ये तेरी मां करुणा का फल है। प्रति भोर तेरी करुणा हमारे को नया बनाती है। सब बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय हम दुआ करते हैं खुदावंद परमेश्वर, तेरी सामर्थ को चाहते हैं। अंधकार के कामों को नाश कर, शैतान के गढ़ों को गिरा दे, सामर्थ के कामों को प्रकट कर। प्रभु, न्याय लौट कर आता है। जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ व्यवहार करें, हम उत्तम व्यवहार लोगों के साथ करना शुरू करें। हम लोगों को आदर देना शुरू करें ताकि हम आदर पाएं। हम लोगों को प्यार देना शुरू करें ताकि आने वाले दिनों में हम भी प्यार पाएं। खुदा, हम बीमारों की साता पूछें ताकि जब हम बीमार हों तो लोग कोई हमसे पूछे। हम लोगों के दुख में उनके साथ खड़े हों ताकि जब हम पर दुख संकट आए तो लोग हमारे को अपने घरों में जगह दे सके। ऐसा व्यवहार प्रभु हमारा तू कर दे। सारी महिमा हम तुझे देते हैं। हम घटे और तू बढ़े प्रभु, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। आज जिनके जन्मदिन है और जिनके मैरिज एनिवर्सरी है उनको यीशु मसीह के नाम से आशीष कहते हैं। और विशेष तौर से जिनके प्रभु जी प्यारे खुदा जो बीमार हैं उनकी हम चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आपने वचन के द्वारा आशीष पाई है, आपको समझ में आया होगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जरूर पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास समय पर आ सकें। साथ में इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमको देना चाहते हैं तो अपने प्रार्थना के निवेदन हमको प्रेयर टावर के जो नंबर हमने दिए उस पर दें। लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप इस सेवा के अंदर किसी भी प्रकार से हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं, हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। आप हमारा साथ दें ताकि हम इस सेवा को और निरंतर आगे ले जा सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। कल शाम को 6 बजे फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।